अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैदुर रहमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं अपनी कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। माज़रत के साथ इस वक्त मैंने कैमरे को किसी जगह लगाया नहीं है, तो मैं अपने हाथ से ही पकड़ के इसको वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए माज़रत के साथ कैमरा थोड़ा हिलेगा। तो मैं आपको अपनी ये स्टोरी सुनाना चाहता हूँ और इस स्टोरी से मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं आपके सामने जाहिर करना चाहता और ना ही इस सक्सेस की अब मेरे नज़र में कोई वक़्त है। अलबत्ता आपको मैं अगर ये वीडियो आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ तो हो सकता है कि कुछ दोस्त, कुछ स्टूडेंट इससे इंस्पायर होंगे और वो इससे कुछ सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में अच्छा अमल करेंगे। तो मैं आपको अपनी स्टडी की जो है वो स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैंने जब हिफ्स किया, सबसे पहले मैं मतलब जैसे पैदा होने के बाद मैंने स्टडी करना शुरू की। तो 5 क्लास तक मैंने स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ा और मैं हिफ्स में चला गया। आप सबको मालूम है कि हिफ्स का मतलब ये होता है कि कुरान मजीद को याद करना। तो मैंने हिफ्स किया। तो हिफ्स में मुझे क्या होता था, कुरान मजीद जो है वो मुझे याद नहीं होता था, मेरे से रटा नहीं लगता। तो जो चीज़ मैंने समझ ली है वो मेरे जहन से निकलती नहीं। जैसा कि अब मैं कुरान मजीद की अगर बात करूं तो मैंने अब कुछ पारे याद किए हैं तर्जमे के साथ, वो मुझे अभी मैं बैठ के बगैर दोहराए मैं आपको सुना सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये हिफ्स में मुझे मुझे रटा नहीं लगता था। तो आप में से कोई ये बंदा ना कहे कि सर आप तो हाफिज थे, तो आपको तो मतलब चीज़ें आसानी से आपने कर ली, आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाती थी। तो ये मैं यहाँ पर बात वाज़िया करना चाहता हूँ, मेरे से चीज़ें आसानी से याद नहीं होती थी। ठीक है, अब ऐसा सा आपको इस स्टोरी में ना आपके इंटरेस्ट पैदा होना शुरू होगा। अच्छा, अब मैंने कैसे स्टडी की, मैं किन रस्तों से गुजरा, किन मुश्किलात पे गुजरने के बावजूद मैंने कामयाबी हासिल की, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। हिफ्स मेरा 4 साल में हुआ, मुझे इसके बावजूद भी हिफ्स मुझे आज तक मैं कहता हूँ कि मुझे पक्का याद नहीं। अब मैंने दोबारा शुरू किया है याद करना, तो मैं वही आपको बात कर रहा हूँ, मैं तर्जुमे के साथ जब पढ़ता हूँ समझ के तो मुझे याद हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हिफ्स में मेरा रट्टा जो है वो इतना मजबूत नहीं था। तो अब बात करते हैं हिफ्स के बाद की। हिफ्स के बाद क्या हुआ कि मैंने हिफ्स के बाद स्कूल छोड़ा और 5 क्लासेस डायरेक्ट ही मैं 8 क्लास में बैठा। मेरा प्लान ये था कि मैं 9th क्लास में बैठूं, लेकिन मेरा इरादा था कि मैं आर्ट्स के साथ पढ़ूं। ठीक है, लेकिन अब दिल के अंदर एक तमन्ना थी, कहीं ना कहीं एक बात थी कि मैं साइंस के साथ भी पढ़ूंगा। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने एक जगह जाके इम्तिहान दिया मदरसे में कि जी मैं, क्योंकि मदरसे में भी आजकल पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है। तो मैं मदरसे में गया, तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, तो मैंने कुछ ना कुछ जाके अपनी परफॉर्मेंस शो की। क्योंकि हिफ्स के बाद 5 क्लास के बाद तकरीबन 4 साल का वक्फा जो आया, तो उसके बाद आपको पता है बंदे को ABC भी लिखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, प्लस माइनस ज़रब तकसीम ये तमाम चीज़ें। अब मैं इसको उर्दू में बोल रहा हूँ, आज तो मेरा लेवल और है। तो हुआ ये कि उसके बाद मैं मदरसे में गया। मदरसे वालों ने कहा कि भाई आपकी इतनी मतलब कि सलाहियत नहीं है कि आप 9th क्लास में डायरेक्ट बैठ सकें और आप उसको पास कर सकें। तो बेहतर ये है कि आप 8 क्लास जो है वो उसको कंटिन्यू करें, उसको सीखें। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी पता लग गया कि भाई मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने 8 क्लास मदरसे में ही पढ़ना शुरू कर दी। और मदरसे में ये था कि वहाँ पे इंग्लिश पे थोड़ी तवज्जो थी और इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश पे तवज्जो थी, मैथ पे तवज्जो थी, साइंस पे कोई तवज्जो नहीं थी। मैं आपको यही आपके अभी ऐसा सा आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा कि मैं आपको क्या स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पूरी जी जान लगा के मैंने पढ़ा। मैं अब आपको आगे ये भी बताऊंगा कि मैं किन वजूहात की बिना पर कामयाब हुआ और किन वजूहात की बिना पर मैं नाकाम हुआ। तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, हुआ ये कि मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, स्टडी अपनी की। 1 साल मैंने वहाँ पर लगाया, तो उसके बाद मैं वहाँ से छोड़कर आ गया। जब 9th क्लास में मैंने शुरू किया, आर्ट्स के साथ ही मैंने करना था, लेकिन मैंने मदरसा छोड़ के मैं आ गया। उसके बाद हुआ ये कि जब मैं इधर आया तो मैंने कहा चलो मदरसा छोड़ दिया। मदरसे में क्योंकि ऑप्शन ही आर्ट्स का था, तो यहाँ पर आके मतलब कि मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना साइंस के साथ किया जाए। उस वक्त मुझे ये लगा कि मतलब कि साइंस से इस वजह से करना है कि साइंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग साइंस पढ़ के बहुत तरक्की करते हैं, ये वो व्हाट्सएवर। अच्छा,
उसके बाद मैंने किताबें ले ली। अब मैंने किताबें लेकर मैं पहले एक एकेडमी के अंदर गया। जब उन्होंने मुझे उस वक्त गैल्वानिक सेल होता है उसके अंदर, मतलब सेल्स के अंदर जो आयंस ऐसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो उसके बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो उस वक्त मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मुझे पूरे आधे घंटे के लेक्चर में मुश्किल से 2 चीजें समझ में आई। ठीक है, अब मैंने कहा कि शायद एकेडमी वाले हमें सही नहीं पढ़ा रहे, या मैंने कहा चलो किसी और जगह जाकर ट्राई करते हैं। तो मैंने उस एकेडमी को छोड़ दिया, फिर एक और एकेडमी में गया, करते कराते एक स्कूल में चला गया। ठीक है, तो उस स्कूल के अंदर मैं जाकर बैठ गया। तो 2-3 दिन मैंने किताबों को मजीद पढ़ा। अभी जो मेरे बोर्ड के पेपर थे उनके आने में 6 माह बाकी थे। ठीक है, तो 6 माह बाकी थे, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 2-3 दिन किताबों को पढ़ा, तो यकीन माने मुझे कोई चीज़ समझ में ना आई। तो मैंने कहा कि छोड़ो यार, मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने किताबों को बंद किया, मैंने दोबारा आर्ट्स की किताबें उठा के लेकर आया। अभी 6 माह बाकी थे। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं 2 महीने मजीद पढ़ता रहा पूरी जान के साथ, मतलब जो भी उस वक्त कर रहा था पूरी जान लगा के कर रहा था। अच्छा, अब मैंने आर्ट्स की किताबों को भी अच्छी तरह समझ लिया, मतलब जो जिस तरीके से याद किया, जो भी किया उस वक्त मैंने उसको पढ़ा। लेकिन जब आखिरी 4 महीने रह गए थे, तो एक रात अचानक ही मेरा एक दोस्त मेरे से मिला। तो उससे बातचीत करते हुए पता नहीं क्या मेरे अंदर कोई चीज़ आई कि मैंने कहा नहीं, करना है तो साइंस के साथ करना, वरना फेल ही सही। तो मैंने जाके रात को ही डिसीजन लिया और बुक्स अपनी चेंज की, मतलब कि जो आर्ट्स वाली बुक थी वो रिप्लेस करवाई, और उसके बाद मैं अपनी साइंस की बुक्स लेकर आ गया। तो साइंस की बुक्स लाने के बाद अब मैं रात को मैंने डिसीजन लिया है, और सुबह ही मैं जाकर अपने केमिस्ट्री के पेपर में बैठ गया। जिस बंदे ने जिंदगी में 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ी हो, शायद वो जब शुरू में गया था उन्हीं 2 दिन ही केमिस्ट्री पढ़ी थी। तो मैंने कहा आज हम पेपर भी देंगे। मतलब ये कि मैंने 2 दिन जिंदगी में केमिस्ट्री पढ़ी, और उससे पहले का बैकग्राउंड आपको पता लग गया कि मैं किस तरीके से आया था। तो 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ने वाला बंदा, और सुबह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाके मैं टेस्ट के अंदर बैठ गया। अब मैं टेस्ट के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो अब हुआ क्या, मेरे सामने टेस्ट आया। अब मुझे जो क्वेश्चन था, चाहिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसके रेलिवेंट जो भी मेरे ध्यान में डाटा आ रहा है ना, जैसे गूगल करता है, गूगल से कुछ भी पूछे वो कुछ ना कुछ जवाब दे देता है, चाहे वो गलत हो सही हो, गूगल को फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने उसी तरीके से कोई ना कोई अपने आंसर जो है वो लिख दी है। अब हुआ ये है कि जब मैंने आंसर लिख दिया, उसके बाद वो मेरा पेपर चेक हुआ, वो किसी मतलब जिस टीचर ने चेक किया उसने बड़ी लूज मार्किंग की थी, बहुत ही लूज। तो मेरे उसके अंदर तकरीबन कह लो 75 मार्क्स का पेपर था। आई थिंक वो 2 चैप्टर का था, कितने चैप्टर का था मुझे तो ये तो नहीं पता, क्योंकि मुझे क्या पता था कि ये मैंने तो केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं थी, और ना कह लो कि मैं उस क्लास में इनरोल हुआ था। तो मुझे नहीं याद है कि कितने चैप्टर का टेस्ट था बहरहाल, लेकिन वो एक फुल लेंथ पेपर था, जैसे 75 मार्क्स से जितने भी मार्क्स का बोर्ड का पेपर होता है उस तरह का वो बोर्ड पेपर था। अच्छा, अब मैं ना पेपर जो है ना, वो मैं उसको क्या कहते हैं, अब मैंने उसको रीड किया और उसका आंसर दिया, तो मेरे 25 आ गए। मैंने कहा यार अगर 25 आया तो तकरीबन ये कोई बन रहे हैं 20-25% या जितने भी परसेंट बने हैं, तो 33% वाला पास होता है, इसका मतलब मैं पास हो सकता हूँ। एक वहां से हौसला मिला। अब मैं एक तरह की अपनी कश्तियां जला चुका था, कश्तियां जला के मैं दरिया के अंदर कूद चुका था। लेकिन अब जब बंदा कूद भी जाता है, लेकिन होते तो आते हैं, इंसान तो इंसान है। ठीक है, अब मुझे जब होते आए ना, मैंने कहा यार, लेकिन अब मैं एक काफी हद तक मेरा तहिया था कि वापस नहीं मुड़ना आगे जाके। जैसे होता है ना, जैसे कि एक सोल्जर होता है, वो कहता है कि आगे बढ़ेंगे, आगे जाके मर जाएंगे, लेकिन अब पीछे मुड़ना जो है वो मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, अब ये हुआ कि एक टीचर थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी ना हेल्प करूंगी, मैं आपको कुछ ना कुछ, मैं आपकी गाइड करूंगी, आप आगे बढ़ो। मुझे एक और हौसला मिल गया, मतलब डूबते को तिनके का सहारा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो बस एक मदद चाहिए थी, तो अल्लाह की तरफ से वो मदद भी आ गई। तो अब मैंने पढ़ना शुरू किया। दरमियान में कभी कभी ये होता था कि यार क्या मैंने मतलब कि ये तो नहीं आया कि गलत फैसला ले लिया, अलबत्ता ये ज़रूर आया था कि यार कैसे होगा, क्या मैं निकल पाऊंगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डूबूंगा। मतलब 4 महीने के बाद मेरे बोर्ड के पेपर हैं, और मैं जनाब अली मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही। ऐसा ऐसा करते कराते एक अपनी एफर्ट के साथ जितने भी 4-5 चैप्टर जो मैंने समझा उनको
मैंने समझ के पढ़ा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जो चीज़ नहीं समझ आती थी मैं दोबारा समझता था, अच्छा ये ऐसे है ऐसे है। मतलब जब तक मेरे माइंड में उसकी एक इमेज ना बन पाए उससे पहले मैं उसको छोड़ता नहीं था। अभी भी मेरा तकरीबन यही हाल है। और इस चीज़ ने कुछ हद तक मुझे आगे नुकसान भी पहुंचाया। नुकसान क्या, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ज़िंदगी में प्लस माइनस होते रहते हैं। बहरहाल आपको बात समझाना मकसद है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अब मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब इम्तिहान आए। तो एक तो इम्तिहान में एंटर होते हुए थोड़ा डर था, फिर मैं कहा कि यार जब मरना ही है तो कोई मसला नहीं, पहले से तैयार होके तो मैं आया ही था। फिर मैंने अपने हिसाब से पेपर दिए, जितनी भी अपनी एफर्ट थी उसकी बेस के ऊपर मैंने पेपर दिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मैं पेपर दे के, अब पेपर देने के बाद भी मैं घर वालों को कह रहा हूँ कि पता नहीं मैं निकलूंगा कि नहीं, निकलूंगा कि नहीं। मुझे मुझे यकीन नहीं था कि मैं निकल भी पाऊंगा, मुझे पास होने का यकीन नहीं था। तो अब ये हुआ कि एक सेकंड। तो मुझे पास होने का भी यकीन नहीं था, मैं मतलब डरता ही रहता था। तो रिजल्ट आया, मुझे अच्छी तरह वो दिन याद है। अच्छा, जब मैं मतलब कि जब मैंने स्कूल में अपने प्रिंसिपल को बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना अब आर्ट्स से साइंस में रखना चाहता हूँ। तो कहते पहले आप आए थे आर्ट्स में, फिर आपने कहा जी मैंने साइंस मैंने आपको कहा था कि आप आर्ट्स ही रख लो, तो आपने साइंस रखी, फिर अब आपने छोड़ दिया, फिर आप दोबारा साइंस में आ गए, ये आपने क्या बनाया हुआ है। तो इस तरीके से अभी 4 महीने बाकी हैं, तो आप अभी दाखिला ले रहे हो तो अपने पाँव पे तुम कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये मुझे उस वक्त की उनकी स्टेटमेंट याद है। उन्होंने कहा कि आप अपने पाँव पे ना कुल्हाड़ी मार रहे हो। अब वही 4 महीने के बाद जब दिन पलटे, तो हुआ ये कि अब जब रिजल्ट आया तो मेरे आए थे 80%। अब मैं क्लास में सबसे लास्ट नंबर पे था, साइंस के बच्चों में देखो मैं लास्ट पे था ना, जैसे होता है पाकिस्तानी टीम हमारी अक्सर ऐसे करती है कि सबसे लास्ट पे आके तो फाइनल में पहुंच जाती है। तो वो वही मेरे साथ भी वही हुआ। अब मुझे खुद नहीं पता था, जाहिर बात है मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, तो बिल्कुल लास्ट में था। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ, तो लास्ट से मेरे आ गया मैं सेकंड रैंक पे। मतलब कि जो मेरा फर्स्ट पे जो लड़का था, मेरा तो कंपटीशन ही था, मेरा अपने साथ कंपटीशन था, अपनी ज़ात के साथ कंपटीशन था। जब भी मैं बुक्स लेके बैठा था तो मेरा एक अपने साथ लड़ाई होती थी कि इस चीज़ को समझना है। तो मेरा अपने साथ मुकाबला था, मेरा किसी के साथ मुकाबला नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं लास्ट पे आ गया, लास्ट पोजीशन से, इनके बच्चों में सबसे लास्ट पोजीशन से आ गया सेकंड पोजीशन पे। और फर्स्ट वाला चला गया थर्ड पे, और सेकंड वाला चला गया फर्स्ट पे। तो मतलब ये कि मैं मेरी सेकंड पोजीशन मतलब कि क्लास में तकरीबन ओवरऑल आ गई, मतलब मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे, तो तकरीबन 80% नंबर थे। तो मेरी ज़िंदगी के वो सबसे ज़्यादा भी नंबर थे। ये बहुत दिलचस्प बात है कि मैंने ज़िंदगी में कहीं पे सबसे ज़्यादा नंबर लिए। और अभी रिसेंटली मेरा फार्मेसी का जो है वो रिज़ल्ट आया, उसमें शायद कोई मेरे ख्याल से उससे उसका रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन उसके बाद मैट्रिक में इनके नाइन्थ में सबसे ज़्यादा नंबर, उसके बाद इंटर में उससे कम, सॉरी 10th में उससे थोड़े से कम, इंटर में उससे और ज़्यादा कम, और सेकेंड ईयर में तो बिल्कुल ही कम। मतलब ग्राफ ऊपर से बिल्कुल नीचे आया। वो 4 महीने की मेहनत और दूसरी तरफ पूरे पूरे साल की मेहनत उसका मुकाबला नहीं कर पाई। उसके पीछे भी वजूहात थी। तो मेरे ख्याल में मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो इसका दूसरा पार्ट ज़रूर आएगा जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि इस पीक पॉइंट से मैं नीचे कैसे आया। ठीक है। अच्छा, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं इससे कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि इस कामयाबी या नाकामी जो भी, मैं तो इसको कोई नाम नहीं देता ना कामयाबी का देता। उस वक्त बड़ी खुशी हुई थी, ये वो अलबत्ता एक इंस्पायरेशनल स्टोरी भी है, आपके लिए भी है। और इनफैक्ट ये जब मैं आप खुद दोबारा सुनता हूँ तो मुझे भी एक इंस्पायरेशन मिलती है अपने आप से। इनफैक्ट मैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं ये वीडियो ज़्यादातर अपने लिए बनाता हूँ, मुझे नहीं पता कि कब ये वायरल हो या वायरल होगी भी नहीं होगी, या कल को इसको कोई देखेगा कभी नहीं देखेगा। एक तो मेरे अंदर ये बनी क्यों चीज़ निकल नहीं रही कि मैं वीडियो नहीं बनाता। मैं देखता रहता हूँ, अच्छा बैकग्राउंड जो है उसको ठीक होगा तब बनाएंगे, अच्छा मतलब ये चीज़ें आती हैं। अभी इसको पता नहीं क्यों मैं समझ नहीं पा रहा। वो इस वजह से समझ नहीं पा रहा क्योंकि अब जब वीडियो बनाता था एक होता है कि यार इसको कोई देखे। तो इस चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर निकालूं। ज़ाहिर सी बात है, इंसान हूँ तो हर इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी कमज़ोरियाँ निकालूं, या कोई मेरे साथ ऐसा बंदा मिले जिसके साथ बातचीत करके मैं अपनी और कमज़ोरियाँ कम करूँ। और आपके साथ अगर बातचीत हो रही है, जैसे कि हमारी आपस के अंदर एक कन्वर्सेशन हो रही है, तो हम बातचीत करके अपनी कमज़ोरियों को
या क्या कहते हैं उस कमज़ोरियों को ख़त्म करें, जो भी है हमारे अंदर जो खामियां हर इंसान के अंदर होती हैं, तो उसको काम करें और मैं इंसान ही रहूं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं गलतियां भी करूं और उसको सही करूं, क्योंकि लोग, अब मैं आपके सामने बना रहा हूं तो कुछ लोग मुझे वो आसमानों पे चढ़ा देंगे, अच्छा ये हो, और कुछ कहेंगे यार क्या छोड़ है। बहरहाल इन चीज़ों से हट के अगर हम बात करते हैं तो उस वक़्त एक चीज़ है कि आप अपने रब के साथ ना ताल्लुक़ हमेशा मजबूत रखो। ये मैंने उस वक़्त गलती नहीं की थी जो बाद में की, मतलब वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमेशा अपने रब के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत रखना, ठीक है। ये गलती ज़िंदगी में ना करो। बाकी हम इंसान हैं, गलतियां तो हो जाती हैं, तो रब के साथ ताल्लुक़ कभी ना तोड़ो। आपका जो रब है, रब तो एक ही है। अब यहाँ पर देखें, एक उस ज़ात के साथ, एक अल्लाह के साथ, अल्लाह से मुराद जो एक है, जो यकता है, जो अकेला है, पूरी जहान का मालिक वही है, उसके साथ अपना ताल्लुक़ बना कर रखना, उससे दुआएं मांगो, उसके साथ एक क्या कहते हैं गुफ्तगू करते रहो। मतलब आपके दोस्त होंगे, ठीक है, आपके दोस्त आपके मुखलिस भी होंगे, आपके अच्छा चाहने वाले भी होंगे, लेकिन उस एक ज़ात से बढ़कर आपका कोई जो है वो चाहने वाला नहीं है। अलबत्ता हमें उसकी ज़रूरत है, उसके हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन वो हमारे से मोहब्बत ज़रूर करता है। ये बातें एक्सप्लेन भी की जा सकती हैं, लेकिन फिर किसी वीडियो में। तो मैं क्या बात कर रहा था, एक तो ये वजह होगी, दूसरी क्या वजह हो सकती है? दूसरी वजह ये थी कि मैं उस वक्त समझ, नंबर लेने के लिए ये आपको पता होना चाहिए, फिर आपकी मर्जी है कि आपने किस चीज़ को चूज़ करना है। नंबर लेने के लिए आपको समझना भी चाहिए और रट्टा भी लगाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन उसमें रखा कि मैं समझता भी था और उसके बाद उसको चीज़ों को रट्टा भी लगाता था, याद भी करता था। अब ये रट्टा लगाना, याद करना, इस पे भी बात एक पूरा टॉपिक बन सकता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस कैमरे को, इस कोई तरतीब बनाते हैं। अभी तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा, और अभी और मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। तो बहरहाल अभी गुजारा कीजिए माजरत के साथ, इसी वीडियो के साथ आप ना गुजारा कीजिए, मैं इसको भी ठीक करता हूँ। तो बात ये थी कि अपने रब के साथ ताल्लुक़ जो है वो ना तोड़ो, हर वक्त उस रब के साथ लिंक में रहो। दूसरे नंबर पे क्या है कि समझ के पढ़ो और रट्टा भी लगाओ, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या आता है कि कुरान मजीद पढ़ो, ये भी एक है। मतलब कि अब मैं कुरान मजीद से बहुत ज़्यादा हाफजा तेज़ होता है। अब मेरा वो एक चैनल भी है, हाफिज ज़ुबैर तिलावत वाला। तो कहने का मतलब ये है कि मैं वैसे ये क्यों अंदर मैंने बात कर दी, बहरहाल छोड़े इस बात को। तो अब कहने का मतलब ये है कि एक कुरान मजीद पढ़ने में ना एक खास, एक एक अजीब, नहीं, अगर आप कोई भी तिलावत सुने, हाँ मैं ये कहना चाह रहा था, तो अगर आप कोई भी तिलावत सुने, माज़रत के साथ मैंने वो बात अंदर कर दी है, तो अगर आप कोई भी तिलावत सुने तो आपको एक अजीब सी सरूर मिलेगा, एक रूहानियत का एहसास होगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। 3 फैक्टर हो गए, जो मतलब ये 3 फैक्टर ऐसे थे जो कामयाबी का सबब बने। इसके अलावा कह सको कि अपने दिल की आवाज़ सुनो। अब दिल की आवाज़ में मुराद ये होता है कि आप ज़्यादा अपने दिमाग को इस्तेमाल ना करो। ये मुझे मैं अभी ये गलती करना शुरू मैंने की थी, उसके बाद से तकरीबन ना 2-3 साल से मैं ये गलती लगातार कर रहा था, मैं अपने दिमाग की बहुत ज़्यादा सुन रहा था। अब दिमाग की सुनने से क्या मुराद है, इस पर भी पूरी एक वीडियो बन सकती है। अभी मुझे थोड़ी सी ठंड भी लग रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि जब मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता हूँ। बहरहाल, तो एक तो ये कि अपने दिल की भी आवाज़ सुनो। 3 फैक्टर आई थिंक हो गए हैं। एक तो ये कि रब के साथ ताल्लुक़ अपना मजबूत रखो। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि अपने रब के साथ ताल्लुक़ मजबूत रखना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि चीज़ों को समझ के भी पढ़ो, रटा भी लगाओ। ये सिर्फ और सिर्फ अभी मैं एक फैक्टर की बात कर रहा हूँ कि इम्तिहानों में नंबर कैसे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा फैक्टर क्या आता है? तीसरा फैक्टर ये आता है कि जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि कुरान मजीद पढ़ो, उससे क्या होगा, आपके अंदर अपने अंदर रूहानियत ही पैदा, अगरचे ये उसी के साथ, इसी पहले पॉइंट के साथ लिंक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप नमाज भी पढ़ें, लेकिन जब कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आपके अंदर रूहानियत आएगी, ठीक है। और
और हाँ, दिल की आप अपनी आवाज़ सुनो, मतलब दिमाग की भी सुनो। मतलब ये है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचो ना। मतलब अगर करना है, अगर वीडियो बनानी है तो बना दो, देखी जाएगी, ठीक है ना। जिसने मजाक उड़ाना है उड़ा दे, और जो अप्रिशिएट करना चाहता है तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरीके से सोचो ना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ना सोचो, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही आप सोचो ना, दिल की सुनते रहो, तो वो नुकसानदेह भी होता है। अब ये भी, इस पे भी एक वीडियो बन सकती है कि कैसे इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस किया जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, पॉइंट तो ये बनता है ना। तो ये है कि अगर करना है तो करो, पूरी जान के साथ करो, वरना रहने दो, ना करो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ मेरे लिए भी सबक है और आपके लिए भी सबक है। इनफैक्ट जो मैं डिस्कशन कर रहा तो हूँ, वो अपने लिए मैं कर रहा था, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट डे को। कोशिश करूँगा कि मैं रोज़, अब इंशाल्लाह इस पर मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगा, बैकग्राउंड हो या ना हो, कैमरा ऐसे हिले या ना हिले, लेकिन वीडियो मैं बनाऊँगा। और वीडियो को शेयर भी करूँगा। एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा, इस्तिखारा पे किसी दिन अलग से एक वीडियो बनेगी, तो वो अगर आप हजरात देखना चाहते हैं तो वो भी देखें, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आप मज़ीद, आपके कुछ क्वेश्चन हैं और अगर आपके एतराज़ात हैं, और शर्त यह है कि आप अपने एतराज़ात, अपना जो भी पॉइंट है, ये नहीं बदतमीज़ी के साथ, चाहे वो फिर मेरा कोई दोस्त हो या कोई मेरा जानने वाला हो, बदतमीज़ी करोगे तो बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी के साथ आएगा, माजरत के साथ। वैसे इस पर मैं नज़रसानी भी कर लूँगा, बल्कि हाँ, वो मेरे पे फैसला है कि मैं आपको बदतमीजी के साथ जवाब दूं या क्या करूं, वो मेरा डिसीजन। देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, न्यूटन जी ने कहा था। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो आप जिस तरीके से करेंगे, फिर मैं देखूंगा कि इस तरीके से मुझे रिएक्ट करना है, ठीक है। इस पर भी एक वीडियो बन सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। चले जाओ।